मजाकिया हंसी या बस रोशनी का खेल। सदियों से लोग उसकी अदा पे मोहित होते आए हैं। इस एक पेंटिंग में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें बड़े बड़े कला के जानकार भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। लियोनार्डो दा विंची और उनकी सबसे मशहूर कृति की दुनिया में डुबकी लगाएंगे। वो बस एक चित्रकार नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और सच्चे रेनेसांस पुरुष थे। उन्होंने हवाई जहाज के अस्तित्व में आने से सदियों पहले उड़ने वाली मशीनों के चित्र बनाए थे। उन्होंने शरीर रचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए मानव शरीरों का डाइसेक्शन किया, जिससे उनकी पेंटिंग्स अविश्वसनीय रूप से सजीव बन पाईं। और ज्ञान की ये अतृप्त प्यास मोना लिसा में साफ झलकती है। 1452 में इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो दा विंची कोई आम बच्चे नहीं थे। उन्हें दुनिया के बारे में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। हमेशा ध्यान से देखते, हमेशा सवाल करते। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध कलाकार वेरोकियो का अप्रेंटिस बना दिया। एक अप्रेंटिस होने के बावजूद भी लियोनार्डो की प्रतिभा से इनकार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने पेंटिंग की तकनीकें, मूर्तिकला और यहां तक कि इंजीनियरिंग में भी महारत हासिल कर ली। उनका कौशल उनके शिक्षक से भी बढ़कर था और जल्द ही उन्हें खुद के कमीशंस मिलने लगे। उनके कलाकारी के लिए रिक्वेस्ट्स आने लगे। ऐसा ही एक कमीशन फ्लोरेंस के एक व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्दिनी की पेंटिंग अप्रत्याशित रूप से उनका सबसे प्रसिद्ध काम बन गया। और ये पेंटिंग और कोई नहीं बल्कि मोना लिसा ही है। लियोनार्डो को क्या पता था कि ये चित्र समय के बंधन तोड़ देगा, सदियों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। क्या बात है जो मोना लिसा को इतना खास बनाती है? ये बस उसकी रहस्यमयी मुस्कान नहीं है। लियोनार्डो ने एस्फुमाटो नामक एक क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में रंगों और टोन्स के बीच मुलायम, लगभग धुएं जैसे परिवर्तन बनाने के लिए रंग की पतली परतें चढ़ाई जाती थी। मोना लिसा के चेहरे को गौर से देखिए। आपको कोई कठोर रेखाएं नहीं दिखाई देंगी। इसके बजाय उसकी विशेषताएं एक सूक्ष्मता से मिश्रित होती हैं, जो उसे पहले कभी न देखी गई एक सजीवता प्रदान करती है। इस पेंटिंग की प्रसिद्धि का एक और कारण इसका रहस्यमय इतिहास है। 1911 में लूव्र से चोरी हुई मोना लिसा दुनिया भर में एक सनसनी बन गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस चोरी को कवर किया, इस कलाकृति को एक जाना पहचाना नाम बना दिया। पेंटिंग को बरामद करने में 2 साल लग गए, जिससे इसकी रहस्यमयता और किंवदंती और भी बारिश गई। चौथा भाग, वो रहस्यमयी मुस्कान। चलिए उस मुस्कान के बारे में बात करते हैं। क्या मोना लिसा खुश है, उदास है, जीवन के रहस्यों पर विचार कर रही है? लियोनार्डो ने जानबूझकर इसे अस्पष्ट छोड़ा और यही इस पेंटिंग का आकर्षण है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जिस कोण से आप इसे देखते हैं उसके हिसाब से उसकी एक्सप्रेशन बदल जाती है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में आकर्षण की एक और परत जोड़ता है। मुस्कान को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ का सुझाव है कि वह गर्भवती थी। दूसरों का मानना है कि वह अपने चित्र सत्र के दौरान संगीत बजाने वाले संगीतकारों द्वारा खुश थी। कारण जो भी हो, लियोनार्डो ने एक क्षणभंगुर मानवीय क्षण को कैद किया, भावनाओं का वो सूक्ष्म खेल जो हर दिन हमारे चेहरे पर झिलमिलाता है। 5वां से भाग, छिपे हुए नजारे, फीके रंग। मोना लिसा की पृष्ठभूमि भी उतनी ही दिलचस्प है। घुमावदार रास्ते, एक पुल और धुंधले पहाड़ों का एक साधारण सा लैंडस्केप। लेकिन करीब से देखिए, मोना लिसा के बाईं ओर का लैंडस्केप उसके दाईं ओर वाले से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दुर्भाग्य से आज हम जो देखते हैं वह उस जीवंत कृति का एक फीका संस्करण है जिसे लियोनार्डो ने मूल रूप से चित्रित किया था। सदियों से पेंटिंग की रक्षा के लिए लगाया गया वार्निश पीला पड़ गया है, जो कभी चमकीले रंगों को मंद कर देता है। लेकिन अपनी स्लाइटली डिम्ड अवस्था में भी मोना लिसा की सुंदरता और रहस्य हमें मोहित करते रहते हैं। लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट कृति विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है।